तशरीफ़ रखते हैं। इनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। नवाज शरीफ के सिपाही हैं, कई सालों से मुस्लिम लीगी हैं और आज मैं उनसे आपकी मुलाकात करूँगा। यानी गुज्जर खान से उनका तल्लुक़ है। चौधरी मोहम्मद रियाज़ वज़ीर भी रहे, पंजाब के MNA भी रहे और ये ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने मौजूदा कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं। तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। राजा परवेज़ अशरफ को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकट्ठी 4 मरतबा MNA की सीट से हराया, नाकाम किया और उनकी जगह ख़ुद MNA बने और फिर वज़ीर भी बने। इसके अलावा ये एक ऐसी हस्ती हैं और बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, सियासी भी हैं। लोगों ने कमाया सियासत में आकर, लेकिन ये वह शख्स हैं जिन्होंने सियासत में आकर ख़र्च किया, सर्फ किया। तो नवाज शरीफ की मोहब्बत में 15 साल से ज़ायद नैब के इन्होंने तकलीफ़ें डाली, जेल भी काटी, थाने और कचहरियों में नैब ने इनको जकड़े रखा। लेकिन ये वो मुजाहिद है नवाज शरीफ का जिसने ना मुस्लिम लीग नून छोड़ी, ना नवाज शरीफ को छोड़ा, ना शहबाज शरीफ को छोड़ा। आज भी डटे हुए हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चुमा साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज चंद मिनट टाइम दिया है और मेरे दिल की बातें हैं, मैं इंशाल्लाह वो कहूँगा। चर साहब आपका शुक्रिया आने का। गुज्जर खान से तशरीफ़ लाए। आए तो आप मुजीबुर शामी साहब से मुलाकात के लिए थे, अपने पुराने दोस्त, लेकिन मैंने आपको घेर लिया ज़बरदस्ती और आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने घेर के मुझे अपने स्क्रीन पे ले आए कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है क्या चीज़। अच्छा, वो अल्लाह के बंदे हैं शायद, तो सर ये आपको बताना होगा कि कहा जाता है कि आपने जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं गुज्जर खान से उनका तल्लुक़ है और 4 मरतबा आपने उन्हें MNA का इलेक्शन हराया। इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ। कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने फरमाया, राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे हल्के के हैं, बड़े अच्छे ख़ानदान से हैं, बहुत अच्छे हैं। सियासी हमारा अलग अलग रास्ता है। 90 से लेके 12 अक्टूबर 99 तक राय साहब सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली दोनों आते हैं। आपसे जो मेरे से मैं ही वहाँ था तो मेरे सुना आपके छोटे भाई छोटा सा था, छोटी सी उम्र थी, उन्होंने भी हरा दिया। नहीं, राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुकाबले मेरा छोटा भाई अभी उसके 25 साल उम्र पूरी नहीं थी, पर पोलिंग डे पे पूरी थी, तो राय साहब उससे भी 55,000 वोट से हार गए। 55,000 वोट से उन्होंने भराया, तो फिर कौमी असम्बली के स्पीकर कैसे बन गए? ये अभी की बात है, ये 12 अक्टूबर 99 के पहले की बात है। अच्छा। और 2013 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून ने राय जावेद अखास की शक्ल में राय साहब को हरवा दिया। मुस्लिम लीग, गुजर खान मुस्लिम लीग का गढ़ है। मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ उन सबसे बड़े फेवरेट लीडर हैं। उनके बेशुमार लोग काम हैं, उन्होंने कॉलेज, स्कूल, सड़कें, स्टेडियम, टेलीफोन, सुई गैस, हर चीज़ गुजर खान को अता की है। इन्होंने 23 साल में किसी सियासतदान ने, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे ज़ेल नाज़म रहे, चाहे तहसीन नाज़म रहे, उन्होंने गुजर खान को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। कोई नई 2 मील की सड़क किसी ने नहीं दी। अब बात करें राजा, एक MPA थे इफ्तिखार वारसी, उन्होंने दी। जी, मैं राज साहब की बात करता हूँ। राज साहब मुझे कोई समझ नहीं लग रही कि उन्होंने गुजर खान की खिदमत नहीं की, उन्होंने कोई नई सड़क नहीं दी, कोई नई, उन्होंने नया कोई स्कूल, वो तो वज़ीर आज़म भी बन गए और सर कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं। सोने का अस्पताल बना सकते थे चीमा साहब, अपने गौर से आप सुनिएगा कि सोने का हॉस्पिटल बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बनाया। उन्होंने मेरी बच्चियों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं बनाया, तालीमी अदारा नहीं बनाया। उसके अलावा मैं उन्हें उनसे अर्ज़ की थी कि जनाब आप हमारे नौजवानों के लिए इंडस्ट्री एरिया बनाएं, 2-2, 4-4 सनतें इधर लगाएं, PP 10 में और PP 8-11 में 2 उधर लगाएं। जो आज हल्का 8 और 9 है, ये एक दिन PP 10 और 11 होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में हमने बड़ा लोगों के लिए काम किया। आज लोग मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करते हैं,
मगर इस मुल्क की बदकिस्मती है कि मियाँ नवाज शरीफ को 4 दफ़ा इस मुल्क से निकाला गया। अच्छा, मैं इस पे भी चलेंगे, लेकिन चौधरी साहब आपको ये बताना होगा हमारे नाज़रीन को कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि जो कुर्रा है, जो लोग हैं, नवाज शरीफ के शदाई हैं इंशाअल्लाह। और जब नवाज शरीफ को कैद हुई तो एक बंदा भी सड़क पे नहीं आया था, वहाँ उस वक्त मोहब्बत किधर गई? मैं ये बात बताऊं कि जो लोग हैं इस फ़ौज से डरते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं फ़ौज से। आप देखें 9 मई को जो हुआ, पूरा पाकिस्तान नाला था कि 2018 में फ़ौज ने गलत किया है। मैं कहता हूँ फ़ौज के आज भी हम मानने वाले हैं, हमारे भाई, हमारे वालिदैन हमें से मानते हैं, मगर 2-3 जर्नैल हैं वो जो हर वक्त अयूब खान से शुरू हुए और ये बाजवा तक खाए हैं, ये सारे जर्नैलों ने 2-3 जर्नैलों का काम है। तो बाजवा ना होता तो आज आपकी नून लीग की और पीडीएम की हुकूमत ना होती। बाजवा साहब से संभाला ही नहीं गया, जिस शख्स को दिया, एक नालायक तरीन शख्स को, उस शख्स का नाम क्या इमरान खान उसका नाम है, क्रिकेट का वो अच्छा बॉलर है, मगर पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया। IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया है चीमा साहब, वो पाकिस्तान को बेच गया। उसने तमाम चीज़ें जो बाहर जानी थी उस पर बैन लगा दिया, चाहे वो लकड़ी थी, चाहे वो गंदम थी, चाहे वो चीनी थी, या जो भी हमारी चीज़ें थी उसको बैन लग दिया। आज इस मुल्क में बैन है। कोई डेवलपमेंट का काम उसने नहीं किया। पूरे मुल्क में ना कोई डैम बना, ना कोई एयरपोर्ट बनी, ना कोई सड़क बनी। मैं एक बात कहता हूँ कि फैज़ाबाद से लेके रवात तक वो रोड जो है जिस पे इंटरनेशनल लेवल के लोग चलते हैं, हमारे एयरपोर्ट पुराने उस पर है, नया एयरपोर्ट भी उसी की तरफ से जाता है, मगर अभी तक वो रोड नहीं बनी। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया है, जो इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीने तक बन जाएगी। चलो साहब, ये बात बताएं कि आपके बारे में कहा जाता है, हमें बताया है और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि जब 1999 में नवाज शरीफ का तख्त उल्टा गया, उस वक्त आप पंजाब के वज़ीर थे, जेल खाना जात और सोशल वेलफेयर के, तो उसके बाद आप मंजर से गायब हुए, आप जेल में भी गए और आप पे बहुत सारे केसेस बने। तो कैसा दौर था वो? जब साहब एक जालमाना दौर शुरू हो चुका था 12 अक्टूबर। किसी शरीफ इंसान की कोई इज्जत महफूज नहीं थी। हर पॉलिटिशियन को वो चोर समझते थे, और जो चोर थे वो जनाब उनके साथ मिल गए, वो पाक साफ हो गए। मैं और चौधरी तनवीर दोनों जेल चले गए। मैं फिर एग्जाइल में नवाज शरीफ की मोहब्बत में कि वो कहते थे कि छोड़ दो नवाज शरीफ को। बिल्कुल, नवाज शरीफ को छोड़ दो। हमने कहा जी हमें गोली मार दो, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम आपके टैंकों के नीचे होंगे। ये मैंने कहा। आपने कहा? जी, अखबार में छपा है। 23 के 24 अक्टूबर 99 की नुआए वक्त आप देख लें। हम मुल्क की खातिर कुर्बान देते हैं। अफवाज पाकिस्तान का वो एहतराम है कि मेरे अजीज़ भाई निशान हैदर भी हैं, हमारा हल्का हर गांव से, हर घर से शहीद है, मगर फ़ौज का कोई कसूर नहीं। ये सिर्फ जो रेशा दुआनियाँ करते हैं अपने लालच की बना पर, अपने इक़्तिदार की लालच की खातिर में 2-3 लोग बिक जाते हैं। मगर मेरी आज एक गुजारिश है अफवाज पाकिस्तान को भी, आर्मी चीफ को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, और पूरी अदलिया से, और तमाम पॉलिटिशियनों से, बैरोक्रेटों से बैठ जाएं और पाकिस्तान के लिए एक मिसाक बनाएं। वो चाहे माशियत का हो, नौकरियां का हो, मुल्क की तरक्की का हो, अखलाक का हो, हर चीज़ का। इमरान खान को भी बिठा लें उसमें, तो बिठा लें, कोई इतराज़ नहीं है। नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बिठाएं। नून लीग को इतराज़ है, नून लीग को भी मेरा ख्याल इतराज़ नहीं होगा, मगर उसने जो 9 मई को किया है, जो उसने मुल्क को 4 साल बेड़ा गर्क कर दिया, IMF के साथ वो मुआहदा किया जिससे हमारे पाकिस्तान की कमर टूट गई। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ साग डार साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपनी मेहनत से 18 घंटे, जबकि साग डार साहब आए इंग्लैंड से, मैं उन्हें मिलने नहीं इसलिए गया कि जनाब वो काम कर रहे हैं 24 घंटे, बस मैंने कोशिश की 1-2 दफ़ा फ़ोन पर बात करने की, हो गई। वो शहबाज शरीफ साहब ने 18 घंटे काम करके
शुक्र है अब इस नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली उस वक्त और नैब के ज़ेर हिरासत भी रहे, अस्पतालों में भी रहे और फिर मुल्क से बाहर भी चले गए इलाज के लिए, तो उसको जो सज़ा मिली वो दुरुस्त थी। और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपको भी पकड़ लिया गया। चीमा साहब मैं एक बात आप कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एयरपोर्ट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाता था। पुराने एयरपोर्ट पे सुबह वो 7:30 आते थे। आप सोचें कि वो लाहौर से कब शुरू हो गए। बाप और बेटी, कितने जुल्म की बात है कि वो डेली हर दूसरे दिन, हर रोज़, एक मंगल को है डेट, फिर बुध को भी है, मंडे को है, फिर मंगल को भी है, हर रोज़ अगले दिन होती थी। खुदा के फजल करम से उसके कदम नहीं डगमगाए, ना उसने लोगों को कहा कि तुम एयरपोर्ट पे आओ, तुम मेरे लिए कुछ कोशिश करो, आग लगाओ, फ़ौज को बुरा कहो, उस शख्स ने नहीं कहा। वो अदालत का एहतराम करते हुए चला गया। मगर अदालत ने जो आज किया है, अब मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, पूरी सुप्रीम कोर्ट को, कि इस चीज़ का इंसाफ करें कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको इस ज़्यादती से, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मुझे जब केस बनाया गया 2001 में, मैं एग्ज़ाइल में चला गया, मैं वापस आ गया हाई कोर्ट लाहौर से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेल मिली रावलपिंडी बेंच से। फिर मेरा ट्रायल कराया गया इस हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत में, मेरे मुखालफिन ने ट्रायल कराया। मेरे पे एक आने का इल्ज़ाम नहीं है चीमा साहब, ना रेफरेंस में शामिल है कोई चीज़ मेरे ख़िलाफ़। तो फिर सिर्फ मेरे इसलिए किया उन्होंने गिरफ़्तार कि जब मैं गार्डन कॉलेज पढ़ा करता था, 71 का मैंने सबसे पहले 10,000 रुपये टैक्स दिया गुजर खान आयल मिल के नाम से। फिर मेरी एक रियाज आयल मिल के नाम से काम था, फिर रियाज एंड कंपनी के नाम का। फिर मैं 75 में अभी फ्लोर मिल खरीदी, अल्लाह के फजल करम से 1982 में सरहद फ्लोर मिल लिमिटेड, जो अयूब खान के फैमिली की, उनके जो बहनोई थे ख्वाजा मोहम्मद खान, वो भी मैंने ख़रीदी। मैं जब सियासत में गया तो फिर वो किधर गई सारी? आज तो आपके पास वो जनाब, जब सियासत अगर ऑनेस्टी से आप करेंगे तो वो कारोबार नहीं चलेंगे, अखराजात ज़्यादा होते थे। फिर मैंने इसी तरह जायदादें बेचनी शुरू की और 94 में मैंने सरहद फ्लोर मिल आखिर में बेची, जिसकी आज मालियत जो है वो 4 अरब से कम नहीं है। तो आप दावा कर दें उनके खिलाफ जिनको बेची थी? ना उनसे दावा क्यों था? मैंने तो पैसे लेके लिया, वो मैंने खर्च कर दिया, मैं बद्या नहीं। तो दावा मेरा सियासतदान तो कमाने के लिए आते हैं, आपने क्यों नहीं कमाया? भाई मैं लानत भेजता हूँ बीमारी को। मैं इस हराम पैसे पर, मैंने अपने बच्चों को हलाल पैसा खिलाया, मैंने अपने तमाम ख़ानदान के, अपने इलाके की, आज मेरे इलाके में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह समझाएँ इज़्ज़त है। गरीब लोग, शरीफ लोग, इज़्ज़तदार लोग, नौजवान, माई बहनें, सारी दुनिया मेरी इज़्ज़त करती है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल करूँगा। ये बता दें एक बात के जो आपकी ज़िंदगी के और सियासी ज़िंदगी पे दाग लग गया कि आप भी चोर हैं, आपने सियासत से लूट के सासे बनाए, जिस तरह नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम था, शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम था, तो वो बाद में आप बरी हो गए, तो वो किससे लेंगे वो आपने खोए हुए, जो आप पे दाग लगे, जो आप पे मुकदमात बने? ये मैं जिमा साहब चैलेंज करता हूँ, अदलिया का काम है कि उस जज को पकड़े जिसने मुझे सज़ा दी। अगर मेरी आज भी सज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट अगर कर दें, मुझे कबूल है। झूठे केस, नैब ने गलत झूठे केस, झूठे केस, इस मुल्क में झूठे केस बनाने की रवायात को ख़त्म करना देना चाहिए। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, साग डार, किस किस का मैं नाम लूँ? आपने इतनी कुर्बानियाँ दी नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, और नहीं छोड़ा, तमाम सख्तियाँ आपने बर्दाश्त की, तो आइंदा इलेक्शन में आपको टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। 13 में तो नहीं दिया? 13 में मुझे डिसक्वालीफाई करा दिया गया था। पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त भी पीपल पार्टी को वोट दी और दिलाई और काम किया, और राजा परवेज़ अशरफ को हमने इबरतनाक शिकस्त दी। आप भी देंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे सीट उन्होंने वापस लेके फैसलाबाद से लेके नादर परवेज़ को उसको सीट दिला दी, तो कोई बात नहीं, कुर्बानियाँ थी आपकी। ये मेरी कुर्बानियाँ थी, मैं कायद जानता है इन कुर्बानी को, पार्टी जानती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर है बहुत गंदा हो चुका है। जो कुर्बानियाँ देते हैं
उनकी तो कोई उसका इतराफ़ नहीं करती आपकी क़यादत, और जो मियाँ मिट्ठू हैं वो सारा कुछ ले जाते हैं। चीमा साहब मैं नहीं इस बात को मानता, मैं बिल्कुल आपसे इस तरह, मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ और मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वर्कों के साथ खड़े हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ मरियम नवाज साहिबा मेरी बेटी जैसी है। उसकी माँ जी अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बाजी गुलसूम साहिबा वो एक ऐसी तरबियत करके गई हैं, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी मरियम नहीं होने देगी। ये मैंने कहा था कि 2 बातें मैंने सिर्फ आपसे करनी है, 3 होगी, अब सिर्फ आखिरी 2 बातें करनी है। एक तो बजाय कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किसके हाथ में है और कौन पाकिस्तान को मंजर पे ले जा सकता है। इस वक्त मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, कौन भंवर से निकाल सकता है। अगर इमरान खान को खुला छोड़ दिया जाए, सामने लाया जाए, वो निकाल सकता है, जरदारी निकाल सकता है, या नवाज शरीफ मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं जो मतलब ये बात हूँ, अल्लाह की ताईद व हमायत हासिल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद व हमायत है, और इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान का फ़ैसला करेंगी, और इंशाअल्लाह अवाम मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ कदम मिलाते हुए अगले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी लेंगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। नून लीग इमरान खान के साथ अच्छा कर रही है, जो उसने किया है उसके साथ अदालत दे रहे हैं, उसको फौज देख रही है, उसको जर्नल देख रहे हैं। कभी यार कादियान के घर को जलाया गया, कभी फौज पे हमला किया गया। सियासतदानों का कोई रोल नहीं है। किस जगह पे आप कह रहे हैं ना कि वो जर्नल देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं ना, उनके अपने पे हमला हुआ है। हाँ 9 मई को 9 मई को हमला उनके पे हुआ है, हम पे नहीं हुआ है, ये मुल्क पे हुआ है। इसलिए हम सब उनके साथ हैं कि मुल्क की बका की खातिर अफवाज नवाज शरीफ में सलीते हैं कि वो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मैं कहता हूँ कि 93 में अगर उसको ना निकाला जाता और मेरे कायद ने इस मुल्क को आज ऐसा मुल्क बना देना था कि जो पाकिस्तान के बेहतर जगह होता, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होती, आज $50 में होता। शुक्रिया आपका चौधरी रियाज साहब। नाज़रीन आपने